हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चुरा बैरागढ़। पिछले कल हमने अपने होम टाउन ज्वारी से लेके बैरागढ़ तक नॉन स्टॉप राइड किया था। वो लगभग 120 से 25 किलोमीटर था। एंड अभी मैं बैरागढ़ में, आज हम जा रहे हैं साच पास के लिए। एंड अभी सुबह का जो मौसम है ना, देखो हमारी किस्मत, मौसम भी बहुत बढ़िया है, धूप लगी हुई है। एंड कल थोड़ा सा डर था कि कहीं मौसम वगैरह ख़राब ना हो तो हमें वापस ना जाना पड़े, पर मौसम ने बिल्कुल साथ दिया है। एंड अभी हम निकल रहे हैं सीधा साच पास के लिए। सो लेट्स गो। तो भाई फ़िलहाल चेकआउट कर लिया है एंड चेक पोस्ट भी क्रॉस कर लिया है। लाइसेंस वगैरह लेते हैं एंड बाइक वगैरह चेक करते हैं, एड्रेस वगैरह लिखवाते हैं। एंड उसके बाद अब हमारी जो जर्नी है वो साच पास की शुरू हो चुकी है। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह कोई ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, ना कोई लोग ज़्यादा। 8:30 बज चुके हैं, 8:25। और नज़ारे देखो आप, नज़ारे। ब्रेकफास्ट नहीं करा है क्योंकि ब्रेकफास्ट क्या यहाँ पे खाना बढ़िया नहीं था बैरागढ़ में। एंड अभी रास्ते में है एक जगह, वहाँ पे करेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट एंड थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय करेंगे। एंड उसके बाद भाई साहब क्या नज़ारे देखने वाले हैं आप। ये देखो, 2 बार आ चुका हूँ, पहले आ चुका हूँ, गाड़ी से आया हूँ ना। एंड नाइट में ट्रैवल किया था हमने तीसा तक। उसके बाद जब यहाँ पे हमने क्रॉस किया तो 11-12 बजे के आसपास ही क्रॉस किया था। लेकिन भाई साहब सुबह की बात ही अलग है, ना कोई गाड़ियाँ, ना कुछ, ना लोग, ना कुछ। और नज़ारे देखो आप, नज़ारे ज़बरदस्त नज़ारे हैं। मेरे साथ 2 लड़के और हैं, वो घूमने के लिए आ रहे हैं, बट उन्होंने जो है अपना मतलब ठंड से बचने के लिए ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किया। ये तो शुक्र है मैंने अपने बैग के अंदर एक जैकेट रखी हुई थी एक्स्ट्रा। तो लड़के ने मतलब एक पजामा पहना हुआ, नीचे नॉर्मल शूज़ पहने हुए एंड उसके ऊपर टी शर्ट एंड एक पतली सी जैकेट, मतलब जो धूप से बचने के लिए। और मैंने उसको अपना जैकेट दे दिया, दूसरे तो ठीक पहना हुआ था। एंड ग्लव्स एडवाइस दे दिए, भाई साहब ग्लव्स वगैरह पहन लो, अगर ठंडी हवा बजेगी तो सर दर्द हो सकता है। बेसिकली जो एडवाइस रहती है ना इस रोड के अंदर, लोगों को 4x4 लेने की एडवाइस रहती है। हाँ, कोई आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, मतलब अच्छी खासी गाड़ी चला लेते हो आप हीरो हो गाड़ी चलाने में, तो आप इस रोड में आ जाओ। तो भाई साहब मैक्सिमम लोग जो है 4x4 बाइक गाड़ी लेके ही जो है वो इस रोड पे आते हैं, क्योंकि बीच बीच में ऐसे पॉइंट है ना, तो मतलब वहाँ पे तो खड़ी चढ़ाई है। एंड छोटी गाड़ियों में अगर आप 4 या 5 लोग भी बैठे हो ना, मैंने तो इस रोड में देखा हो भाई साहब, बाहर की गाड़ियाँ PV नंबर या CH नंबर जो गाड़ियाँ होती हैं, उनकी गाड़ियों में 4-4 5-5 लोग बैठे होते हैं। अच्छी खासी गाड़ी, क्रेटा या ब्रेजा वगैरह गाड़ी होती है, वो भी नहीं चढ़ा पाते, ये वो उतना एक्सपीरियंस होते पहाड़ों में गाड़ी चलाने के, एंड वो नहीं चढ़ा पाते। साथी मेरे काफ़ी पीछे रह गए हैं। हमारी गाड़ी तो बड़े प्यार से, बड़े मज़े से चल रही है। बाइक का मज़ा ही कुछ अलग है भाई साहब। वो नज़ारे देखने के लिए रुके हैं, वो नज़ारे देख के पागल हो जाएंगे भाई साहब। पर हमारे पास टाइम भी बहुत है, यहाँ ब्रेक लगाता हूँ। लॉस्ट इन सच। अभी मेरा लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो है वो यहाँ पे तीसरा चक्कर है। हाँ, टेंट वेंट भी है भाई साहब यहाँ पे, रुकने को हम रात को यहाँ पे भी रुक सकते थे। एंड ब्रेकफास्ट का शायद यहाँ पे भी बंदोबस्त है, बट यहाँ रोकें या ना रोकें भाई साहब उनका वेट कर लेता हूँ। पर आगे जाएंगे तो आगे ज़्यादा बढ़िया व्यू है, तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक और उन लोगों का इंतज़ार करता हूँ। वो व्यू चेक करो भाई, व्यू चेक करो। ये रानीकोट पहुंच गए हम, रानीकोट। ओहो, नज़ारे देखो भाई साहब, क्या नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। उस सामने पहाड़ देखो आप, कितने ज़बरदस्त पहाड़ लग रहे हैं। अभी जब लास्ट टाइम आया तो उन पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो स्नो पड़ी हुई थी। एंड मैं 2 बार आया हूँ, तो 2 बार मैंने जो ब्रेकफास्ट करा वो यहीं पे करा है।
बस लगा दो ब्रेक, लगाओ ब्रेक यहाँ पे। फिर कैसे हैं नज़ारे? सच पास में खो तो नहीं गए हैं? मैं कह रहा हूँ सच पास में खो तो नहीं गए? है ना नज़ारे बढ़िया? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। सो भाई फाइनली हमारे यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने पीछे रानी कोट में ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड उसके बाद ये टोटल ऑफ रोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक तो फ़िलहाल ये भी थोड़ा ठीक है, आगे इससे ज़्यादा टफ है। अभी टाइम हो रहा है 9:42। ओह शिट, ओहो मेरे ग्लव्स रह गए। सीन हो गया भाई, सीन हो गया भाई साहब। भाई साहब मुझे वापस जाना पड़ेगा अब। फ़िलहाल ज़्यादा दूर तो आया नहीं हूँ मैं, वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ग्लव्स रह गए मेरे। ग्लव्स गिर गए मेरे ख्याल से। वापस जाना पड़ रहा है, वापस जाना पड़ रहा है गाइस। वैसे मैंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया था, शुक्र है मुझे टाइमली याद आ गई। जब मेरे हाथ में थोड़ी थोड़ी ठंड लगना स्टार्ट हुई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे राइडिंग ग्लव्स तो पीछे रह गए हैं। और मेरे साथी गए निकल और मैं रह गया हूँ पीछे। अब कम से कम 2-3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाएगा मेरे साथ अब इनका। ये रहे मेरे ग्लव्स, ये गिरे। ये मैंने बाइक पे तो रख दी थी लेकिन मैं पहनना भूल गया था। जय माता दी। तो ये फाइनली ग्लव्स मुझे मिल गए मेरे भाई, जल्दी शुक्र है। अगर नहीं मिलते ना तो भाई साहब हाथ बाइक चलाना मुश्किल होता है मेरे लिए। तो चलो अब फिर से वही 2-3 किलोमीटर मुझे वापस दोबारा ट्रैवल करना पड़ेगा। 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ गया भाई साहब। वो निकल जाएंगे मेरे से आगे बहुत ज़्यादा, पर वो नज़ारा देख के कहीं ना कहीं वेट तो करेंगे मेरा। ओ हो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है मुझे। सड़क में पानी है। अच्छा थैंक यू, भैया ने बोला आराम से जाना, आराम से चलना। कोई नहीं भैया, थैंक यू। एंड या फिर आप रोड देखो यार, सबसे पहले ये रोड देखो आप। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है रोड में, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है इसमें। और साच तक ऊपर, साच क्या पांगी किलाड़ तक सेम इसी तरह का रोड है। ओ देखो ट्रक। भाई साहब एक चीज़ और है, मुझे ट्रक देख के अभी याद आया, इस रोड में HRTC की बस चलती है पांगी के लिए, इसी रोड से। और ये लकड़ियाँ वगैरह लोड हो रही हैं इसके अंदर। ओ हो व्यू देखो भाई साहब, व्यू देखो, व्यू ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त। एक वाटर क्रॉसिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड नेक्स्ट वाटर क्रॉसिंग आ गई है। आई होप कि ज़्यादा ख़राब ना हो, जिससे मेरे शूज़ वगैरह गिले हो जाएं या मुझे पैर वैल करना पड़े हाथ नीचे। नहीं होती, बड़ी नहीं है। थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस दिखाना पड़े। आ रहे शुक्र है, उतनी बड़ी तो नहीं है।
आराम से जा सकता हूँ मैं इस वाटर क्रॉसिंग से भी। ओ भाई साहब नज़ारे देखो नज़ारे। अभी वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा नहीं है, जब बारिश वगैरह होती होगी ना वाटर क्रॉसिंग में तब दिक्कत होती होगी, क्योंकि अभी सड़कें वगैरह बिल्कुल ठीक है। देखो पानी वानी भी ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा पानी वानी भी नहीं है जिससे हमें बाइक चलाने में दिक्कत आए। अदरवाइज़ ओहो पहाड़ों के ऊपर से देखो भाई साहब पानी गिर रहा है। ग्लव्स रह गए थे मेरे, और क्या वापस क्या दोबारा वहाँ है, और क्या वो ग्लव्स रह गए थे यार। मैं ठंड लगी यार तब याद आई मैं ग्लव्स तो रह गए। हाँ ग्लव्स भी रही है। आवा तो मजा ना है ना, अब क्या करते हैं वो जो पानी निकल रहा वहाँ लगाते हैं ब्रेक। वैसे नज़ारा तो यहाँ भी सही है पर वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। आ जाओ। सो भाई राइट नाउ आई एम हेयर एट दिस पॉइंट, और लोकेशन आप चेक करो। मैं लाइफ में सोलो ट्रैवलिंग इसीलिए करता हूँ कि मतलब कहीं भी मेरा मन करे वहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूँ और कहीं भी ऐसे ऐसे नज़ारे मुझे दिखें और वहाँ पे मैं नज़ारों का मज़ा लेने लग जाऊँ। इसीलिए मैं लाइफ में सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। कोई भी आपको बोलने वाला नहीं है कि भाई मेरी फ़ोटो खींच दे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, कोई भी टोकने वाला नहीं है, कोई भी आपको ये नहीं कहने वाला कि भाई कैमरा पकड़ और मेरी फ़ोटो खींच दे। और मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं अकेला जाऊँ और ऐसे ऐसे नज़ारों का मज़े लेते जाऊँ। फ़िलहाल अभी मौसम ख़राब होने को है, अभी साच पास यहाँ से काफ़ी दूर है, तो इन खूबसूरत नज़ारों का मैं मज़े लूँगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकूँगा एंड उसके बाद साच पास जाएंगे, इससे पहले कि बारिश लग जाए। काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स जो हैं वो इस रास्ते में अभी आ रहे हैं। हमने तो काफ़ी जल्दी कर दी थी जाने में, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं एंड अब सच में बहुत लेट हो रहे हैं। सो अब हम आगे चलते हैं इन नज़ारों को मज़ा लेने के बाद। चलो ये कुछ यहाँ का व्यू, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी लग रही है, पर बूंदाबांदी से अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेनकोट फ़िलहाल के लिए हमने टेम्परेरी ले लिया है। एंड वेदर चेक करो और रोड चेक करो, यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। अब यहाँ से कंचियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, अब इन्हीं कंचियों से होते हुए हम आगे की ओर जाएंगे। अब वो सामने देखो, वो जो आप सामने दिख रहे हो ना पहाड़, वो बर्फ़ सामने आपको दिख रही है। अब हम स्नो के बिल्कुल क्लोज हैं, अब हमें स्नो भी दिखने स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। अभी जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, मतलब कोई 20 दिन पहले, तो ये घास उस टाइम लगी नहीं थी क्योंकि उस टाइम बरसात का मौसम ही था। जब सी बरसात आती है तो यहाँ पे घास फास लगने स्टार्ट हो जाती है। पहले जो होती है यहाँ पे, मतलब जब थोड़ा सा मौसम ख़राब हो तो यहाँ पे स्नो लगना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए स्नो के लिए ये स्नो कटर भी है, फ़िलहाल मशीन लगी हुई है। और ये व्यू खिंचो खिंचो, हाँ पत्थर देखो आप यहाँ पे, पत्थर कितने ज़्यादा हैं। अब ना ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 चलेगा ये।
सो भाई वी आर नियर टू साच पास। जब लास्ट टाइम आया था यार, ये पूरे एरिया में जो था वो स्नो था पड़ा हुआ। अभी स्नो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, बहुत कम दिख रहा है अब स्नो। हाँ बीच बीच में स्नो है, लेकिन रोड साइड में जो चट्टानें बनी होती, जो माउंटेन्स बनी होती स्नो की, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। एंड अभी का वेदर, बारिश तो नहीं लग रही है, लेकिन मूड पूरा बारिश का बना हुआ है। एंड धुंध देखो आप, धुंध बहुत ज़बरदस्त। इन माउंटेन्स में जो चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे साच पास में देखने के लिए आते हैं मैक्सिमम स्नो। जुलाई के महीने में भी यहाँ पे स्नो देखने को मिलती है, वो मुझे अभी दिख नहीं रही है। यहाँ पूरे एरिया में स्नो था, अब स्नो पूरा गल चुका है। हाँ वैसे बीच बीच में जो रोड साइड है, ये देखो, ये अभी एक्चुअली मैंने जो ग्लव्स पहन रखे हैं ना, वो गर्म ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ राइडिंग वाले ग्लव्स ही पहने हुए हैं, सेफ्टी वाले। थोड़ा सा हाथ में भी ठंड लग रही है, और फेस मास्क मैंने रास्ते में उतार दिया था, उसकी वजह से अगर मैं हेलमेट का वाइज़र उतारता हूँ तो ठंड लग रही है फेस पे। हो क्या बात है, ज़बरदस्त व्यू, ज़बरदस्त व्यू। देखो गाइज़, मैं खुद भी देखता हूँ, साथ में आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है राइडिंग का। अभी मैं नया हूँ, और सच्ची में बड़े बड़े बढ़िया एडवेंचर मैं आपको मोटरसाइकिल से दिखाने वाला हूँ। वैसे मेरी लाइफ में ना एक ऐसा दिन भी था कि डॉक्टर ने मुझे चलने तक के लिए मना कर दिया था कि भाई तू चल तक नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो राइडिंग का, जो मोटरसाइकिलिंग का जो शौक़ है, वो मुझे अभी से नहीं चढ़ा है, वो मुझे 2017 से चढ़ा है। जब हमारे पास बाइक नहीं होती थी ना, तो हम किसी की बाइक के पीछे भी अगर बैठ जाएं तो ऐसे लगते थे भाई साहब कहाँ बैठ गए, क्या बात है, क्या मज़ा आ रहा है। फिर फाइनली थोड़ा बहुत पैसे पूसे कमा के स्प्लेंडर ख़रीदा, उसे 3 महीना चलाया। स्प्लेंडर के बाद रॉयल एनफील्ड क्लासिक ले लिया 350 सीसी, वो 2 साल चलाया। एंड राइड पे था, मतलब मैं एक कोई 600-700 किलोमीटर की राइड थी। बद्रीनाथ से अपने होम टाउन आ रहा था, घर आ रहा था चौड़ी। तो रास्ते में कांगड़ा के पीछे जो एक राउंड सा ब्रिज है, रानी ताल, वहाँ पे मेरे साथ गलत जाता है। मैं और मेरा छोटा ब्रदर दोनों ही बाइक पे थे, एंड बाइक का बैलेंस ख़राब होता है, थोड़ा सा स्पीड में भी थे, बैलेंस ख़राब होता है। और उस एक्सीडेंट के अंदर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है वो वाला, उस एक्सीडेंट में देखो शुक्र है छोटे भाई को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत होता है। जब मतलब रोड बाइक जो वो रोड के बाहर चली जाती है, एक पैराफिट से जो होते हैं रोड साइड, वहाँ से मेरी बाइक बचती है, और उस बाइक के अंदर मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो इंजरी है वो मेरे साथ हो जाती है। इंजरी में मेरे दोनों थाइज़ जो थे मेरे, हमारी भाषा जिसे पट्ट बोलते हैं, वो दोनों टूट गए थे। एंड पीछे मेरी हिप, जिसे चूड़ा बोलते हैं, वो भी डैमेज हो गया था। एंड वैसे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बचता नहीं है, पर चलो भगवान की दया से बच तो गया। एंड उसके बाद बच तो गया, उसके बाद मुझे रिकवर होने में लगे 6 साल। वो भी मेरे खुद के डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करता रहा, थोड़ा बहुत चलता रहा, पैदल घूमना स्टार्ट किया मैंने, पैदल चलना स्टार्ट किया, डाइट भी सही रखी, खाना पीना भी सही रखा। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि ये चल तो पाएगा, लेकिन स्ट्रेचेस से चल पाएगा या फिर स्टिक के सहारे चल पाएगा। एंड मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, लेकिन अब देखो आपका भाई एडवेंचर कर रहा है, वो भी ऐसे कच्चे रोड पे सोलो। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर फिट हूँ, हाँ अभी भी जो ऑपरेशन की जो रॉड्स वगैरह होती हैं वो स्टिल बॉडी के अंदर है, लेकिन फिर भी जो है मेरा इतना हौसला है, इतना मेरे में अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मैं बढ़िया से जो है वो बाइक राइड कर पाता हूँ। एंड अभी तो ये छोटी मोटी राइड्स हैं जिन्हें मैं अभी कर रहा हूँ, लंबी लंबी राइड्स भी हैं। अभी तो मेरी ये साच पास की है, इस मंथ की मेरी एक राइड जो है वो साच पास की थी। एंड अगली जो राइड है वो 8-10 दिन की हो गई, वो होगी मेरी स्पीति की। स्पीति, अब देखो बरसात में स्पीति जाना थोड़ा सा रिस्की है, पर देखिए चैलेंजेस तो एडवेंचर्स में आते ही हैं, और उस टाइम
वो भी हम करने वाले हैं। मेरे साथ एक दोस्त भी होगा जो आर्मी में है, वो भी मेरे साथ होंगे। थोड़ी थोड़ी मुझे ठंड लगना भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है इससे ठंड कवर नहीं होती है, तो इसके लिए मुझे एक गर्म जैकेट जो है वो बाहर से मुझे पहननी पड़ेगी। सेफ्टी राइड तो जैकेट मैंने पहन रखी है, पर फ़िलहाल के लिए एक गर्म जैकेट जो है वो भी पहननी पड़ेगी। जैकेट पहन लेता हूँ मेरा, ठंड लग रही, जैकेट पहन लेता हूँ। है जैकेट बैग में ना? हाँ, ये इससे ठंड कवर नहीं हो रही, इससे लगा लो। हैं? सो यहाँ पे अब हल्की हल्की बूंदाबांदी लगना भी स्टार्ट हो गई है, एंड थोड़ा सा जो व्यू है वो भी देखना काफ़ी बेहतर हो गया है। अभी भी स्नो जो है वो देखो, ये नीचे नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। रोड में तो स्नो नहीं है और ना ही रास्ता कहीं से जाम है। हाँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। मैंने राइडिंग जैकेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा जैकेट डाल ली है ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो अभी हमें नॉन स्टॉप ही चलना पड़ेगा। जहाँ तक भी पहुँचे नॉन स्टॉप पहुँचना पड़ेगा। एक बार साच पास पहुँच जाएँ, साच पास पहुँच के हमें दिक्कत नहीं है। ओ ओ ओ ओ, ओ बाइक उधर से उधर गई, उधर गई। वैसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, पर ये बारिश में थोड़ा सा दिक्कत हमें आ सकती है, क्योंकि फिर रेन कोट वगैरह पहनने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर। और रास्ते में रुकने के लिए कोई स्पेस नहीं है। सीधा साथ पास में टेंपल है, वहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर वो दुकान है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे रुक सकते हैं। अगर भीग गए ना, कपड़े भीग गए ना भाई साहब, तो बीमार होने के भी चांस हो सकते हैं फिर, जो हम कभी देखना नहीं चाहते खुद को बीमार। छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग भी हैं ये। अब देखो पहाड़ों में तो बर्फ़ पड़ी हुई है, तो उसी ग्लेशियरों का जो पानी है वो पिघल के नीचे की ओर आ रहा है। जूते वाटरप्रूफ नहीं है भाई साहब। हाँ, व्यू तो देखने में सही लग रहा है, पर थोड़ी हल्की की जो बूंदाबांदी है उसने हमें थोड़ा सा डरा दिया है, क्योंकि भीगना बिल्कुल नहीं है, हमें भीगना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो रेन कोट रखा हुआ है ना भाई साहब, बिल्कुल टाइम पास वाला है। उसको मैं सिर्फ खड़े खड़े पहन सकता हूँ, बाकी वो मेरे बाइक के चल चलते किसी काम का नहीं है। यानी कहीं बारिश अगर होती है तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा उसे पहन के। टाइम पास वाला रेनकोट है वो। इन्होंने तो अपना बढ़िया वाला रेनकोट कैरी किया हुआ है।
यहाँ का जो मौसम है ना, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मौसम है। हम नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ बारिश नहीं होगी या स्नो नहीं होगी या यहाँ पे धूप लगेगी, कोई पता नहीं यहाँ के मौसम का। एकदम बारिश, एकदम धूप, एकदम स्नो, कुछ भी यहाँ पे हो जाता है। और फिलहाल तो हमारा अभी तक का सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा, क्योंकि बारिश तो नहीं हुई भाई साहब। एंड फ़ोन की बैटरी ने भी साथ दिया, कैमरा की बैटरी ने भी साथ दिया। एंड वी आर नियर टू साच पास। मैं अगली बार ध्यान रखूँगा कि आऊँगा तो मैं एक एक्स्ट्रा पावर बैंक और कैरी करके लेके आऊँगा अपने लिए, ताकि मुझे बैटरी की कोई समस्या ना हो। बैटरी का चैलेंज बहुत बड़ा है। स्पीति राइड में तो भाई साहब 2-3 पावर बैंक लेके चलूँगा मैं। अगर कोई कंपनी भाई मेरी वीडियो देख रही है, पावर बैंक स्पॉन्सर करना चाहती है तो भाई कर सकती है। यही नहीं मतलब कैमरा भी नहीं मेरे पास, अगर कैमरा भी स्पॉन्सर करना चाहती है, मेरे पास है कैमरा पर Insta360 है X3। एंड मुझे चाहिए एक एक्शन कैमरा, तो है ही मेरे पास, और मुझे 360 कैमरा है मेरे पास, एक्शन कैमरा नहीं है। एक मुझे एक्शन कैमरा भी चाहिए। तो कोई कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है तो भाई कर दो। हाँ, स्पॉन्सरशिप के लिए कोई ना नहीं है। बाकी व्यू चेक करो आप, सोलो राइडिंग का मज़ा ही कुछ अलग है भाई साहब। और भी बारिश हो रही है। अगर मेरी फैमिली वालों को पता चले ना कि ऐसे लड़का घूमता है इस तरह से, इस तरह के वेदर में, और इस तरह का टफेस होता है, चलो वीडियो तो देख ही लेंगे वो, उनको तो पता लग ही जाएगा। पर ये देखो, बिल्कुल प्यार से चल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। डोंट वरी मम्मी, डोंट वरी माई वाइफ, बिल्कुल प्यार से चल रहा हूँ, नो रिस्क। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो यहाँ पे बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ था, और अब देखो कोई पहाड़ कुछ नहीं है। अब हम पहुँच गए हैं भैया जी साच पास। फाइनली पहुँच गए हैं साच पास। ओहो, जब लास्ट टाइम आया था ना मैं, तो ये पहाड़ थोड़े दिखते थे, पूरा स्नो था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नो थी। और हाँ, ये है माता रानी का मंदिर। और अभी भी यहाँ पांगी वाले लोगों की, या फिर आसपास में जो बसे गांव है, वहाँ की कुल देवी है ये माता। और इसे जो भी बोलते हैं, जो हमारे भेड़ बकरी वाले होते हैं, जो गुड़री होते हैं, वो यहाँ से अपनी भेड़ बकरियाँ वगैरह लेके जाते हैं। तो अभी मैं मोटरसाइकिल को पार्क करता हूँ थोड़ा सा आगे। ये है सचजोत। भाई साहब बर्फ़ तो बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा स्नो कम हो गई है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्नो था, ये तो पत्थर तो दिखते ही नहीं थे ऊपर तक, बहुत कम स्नो होगी इधर। सो बाइक को करते हैं साइड में। हाँ, सो फाइनली हमारा सपना पूरा हुआ, साच पास बाइक से आने का। और ये है हमारी मोटरसाइकिल जो कि पहुंच चुकी है साच पास। एंड कुछ इस तरह का वेदर, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। हाँ, जय माता दी, जय माता दी। बाइक बंद मत करो, बाइक ऑन दो। जय माता दी। ये है साच पास, पहुंच गए साच पास। कैसा रहा एडवेंचर? बढ़िया, मज़ा आ गया। और नज़ारे ठंड है तभी तो आए। आप तो बड़े काम रहे हो। हैं? झूम के। अब तो ना ये अभी जब आए ना आप, तो ये तो पूरा गल गया भाई साहब, ये पत्थर दिखते नहीं थे, पूरा स्नो। और जिस लेक की बात कर रहा हूँ मैं, इस छोटी सी लेक की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वाली जो लेक है ना, मतलब पूरे से बर्फ़ से ऊपर तक थी। और अब आगे जब
हम किलाड़ जाएंगे तो किलाड़ के लिए वाला रास्ता है यहाँ से होके। हाँ, मतलब लग जाएंगे हमें 3 घंटे लगेंगे हम पांगी पहुँचने में। तीन के घंटे। हाँ 3 घंटे लगेंगे इस रोड से जाएंगे तो। सो भाई फाइनली लगभग 200 किलोमीटर का टोटल एडवेंचर करने के बाद जो हमारी मेन लोकेशन थी साच पास, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और ये हमारी मोटरसाइकिल यहाँ पे पार्क हुई है और यहाँ पीछे काली माता का मंदिर। और यहाँ का जो मौसम है ना बिल्कुल भी अनप्रडिक्टेबल है, कोई पता नहीं चल रहा। एकदम धूप, एकदम बारिश और एकदम नॉर्मल मौसम हो जा रहा है। स्नोफॉल तो नहीं हुआ क्योंकि अभी स्नोफॉल का सीज़न भी नहीं है। एंड अभी मैं लास्ट मंथ ही यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ। तब उस टाइम ये जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ जितने भी आप देख रहे हो, यहाँ पूरी माउंटेन्स के अंदर जो है वो स्नोफॉल था, मतलब बर्फबारी थी यहाँ पे। और पत्थर तो बिल्कुल दिखते नहीं थे, यहाँ पहाड़ तो दिखते नहीं थे। लेकिन अब का देखो टाइम बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। स्नोफॉल है पर ये थोड़ी बहुत है। एंड राइट नाउ कुछ इस तरह का व्यू। एंड ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि मौसम अपनी करवट बदल सकता है और दुकानें भी बंद हैं, तो मंदिर में रुकना पड़ेगा। इससे बेटर है कि यहाँ पे मतलब तबीयत ख़राब हो, क्योंकि देखो भीग चुके हैं हम थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मत टिकेंगे एंड उसके बाद हम वापस जाएंगे। सो भाई हमारा ये जो एडवेंचर है ना कसम से बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि एक तो बारिश लग पड़ी। आप देख सकते हैं मेरे पास रेनकोट जो है मैंने पहना हुआ फिलहाल के टाइम पास मैंने रास्ते में ली था। इवन मैं कैरी करके नहीं लाया था, मुझे मतलब रिमाइंड में नहीं था कि मैं रेनकोट डाल लूँ। एंड अभी का जो मौसम है ना थोड़ा सा बारिश से हमें आराम मिला, अदरवाइज़ पूरे भीग चुके हैं। शुक्र है इस रेनकोट ने हमें थोड़ा बहुत बचा लिया है। बाकी अभी यहाँ तक तो ठीक है नॉर्मल। ऊपर जाएंगे ना जहाँ से भी हम आए, साच पास से वापस आए हैं, तो वहाँ पे भाई साहब बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। हमने 1-1.5 घंटा वहाँ पे वेट किया, बारिश हटेगी तो वापस जाएंगे, लेकिन बारिश हटने का नाम नहीं ले रही, उल्टा बढ़ रही है। और आसमान जो है वो गरज रहा है, तो उल्टा और डर लग रहा है कि वहीं फंस ना जाए, फिर रुकने का भी कोई साधन नहीं वहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम वहाँ से रुकने के बाद अब वापस जा रहे हैं। एंड अभी मैं इस जगह पहुँचा हूँ और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पीछे का जो व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड कसम से भाई साहब हमारा जो एडवेंचर है बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। ये व्यू चेक करो आप, मतलब थोड़ा सा मैं बाइक चलाता हूँ और थोड़ा सा बाइक चलाने के बाद ब्रेक लगा देता हूँ इस एडवेंचर को देखने के लिए। ये व्यू चेक करो पीछे आप, ये जो पहाड़ियाँ हैं ना पीछे बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरी वीडियो के अंदर हमने अपनी मोटरसाइकिल को नहीं दिखाया भाई साहब, आप मोटरसाइकिल का लुक चेक कर लो, कुछ इस तरह की लग रही है हमारी मोटरसाइकिल। पूरा दिखाता हूँ आपको मैं घुमा के, ये देखिए। एंड ये हमने टॉप बॉक्स सेट किया, उसके अंदर हमारा सामान वामान है जो हमने कैरी किया हुआ है। एंड ये और जहाँ पे खड़ी है वो ये जगह है, और मेरे साथी जो हैं वो वहाँ पहुँचे। और इस तरह का कुछ ऑफ रोड है ये सारा। ओ भाई साहब व्यू देखो, अब देखो, पहले तो धुंध थी ना, अब देखो व्यू। अब ये वापसी का व्यू है, बड़ा ही ज़बरदस्त दिख रहा है। आज ज़्यादा बाइकर्स नहीं है बारिश की वजह से, मेरे ख्याल से आए नहीं है, लेकिन ये व्यू चेक करो सामने का, पहाड़ों में व्यू बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। हाँ चेक कीजिए आप, ये जो घास है ना ये भेड़ बकरियों के लिए है, मतलब भेड़ बकरियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। और घास के साथ साथ ये जो छोटे जो पीले पीले रंग के फूल भी हैं, फ्लावर वैली, इसे फ्लावर वैली बोल सकते हैं हम। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत कीचड़ हुआ है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं है हमें। ओ भाई साहब ट्रक भी आया, क्या बात है, इस रोड में ट्रक। बिल्कुल साइड कर देंगे हम यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल पे। ये पहाड़ों में जो पानी निकल रहा है ना, ये ऊपर जो ग्लेशियर, अभी बारिश वगैरह हुई है
वो सारा पानी नीचे की ओर जा रहा है ये। और यहाँ पहाड़ों में बारिश होना बहुत ज़रूरी, तभी भाई साहब हमें पानी मिलता है। यहाँ पे बारिश लगती रहनी चाहिए, स्नो वगैरह पड़ती रहनी चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली। भाई साहब क्या एडवेंचर हुआ, ज़बरदस्त मज़ा आ गया कसम से। ओहो, वाह 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 वाह। ये देखो वाटरफॉल, ये है हमारे साथ पास के रास्ते में जो पड़ते हैं ना वाटरफॉल। सबसे सुंदर वाटरफॉल जो दिखते हैं वो ये हैं। अक्सर इनकी चर्चा जो है वो मैक्सिमम वीडियोस के अंदर होती हैं और लोगों के अंदर होती हैं, ये वाले वाटरफॉल्स। ग्लव्स मैंने चेंज करे हैं, उसके साथ लग रहा है ये छोटा सा लग रहा है मुझे। विंटर ग्लव्स ले लूँगा। यस, अब वाटरफॉल में क्रॉस करूँगा, वो देखने का मज़ा आएगा मुझे। वाह वाह वाह, क्या व्यू है, क्या शानदार व्यू है गाइस, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा। और ये हमारा एडवेंचर ना बहुत ज़बरदस्त हुआ है। 7 पास तो हमने देख लिया भाई साहब, तीसरी बार इन्हीं 2 महीने के अंदर, तीसरी बार। एंड ऑफ जुलाई ये आगे वाटर क्रॉसिंग बड़े प्यार से करूँगा। आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा, क्या बात है, मज़े मज़े से। ओहो हो, देखो भाई देखो, ये बोलते हैं नज़ारे, इसे कहते हैं नज़ारे। क्या बात है, इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए तो हम इतने पंगे लेते हैं। आहा हा, ये देखो वाटर क्रॉसिंग चेक करो प्यार से। अब दूसरा गेयर डालते हैं, ये देखो क्या ही वाटर क्रॉसिंग है, क्या ही वाटर क्रॉसिंग है। ये देखो ये देखो ये देखो। अभी है छोटे छोटे 2 वाटरफॉल और हैं। ये देखो, ओ भाई साहब, ये बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। अगर छोटी बाइक होती तो बहुत दिक्कत आती है हमें। वैसे तो लोग स्प्लेंडर लेके आते हैं, स्कूटी का लेके आते हैं, लेकिन चलो कंफर्टेबल फील करने के लिए बड़ी मोटरसाइकिल ज़रूरी है। अभी 2-3 वाटर क्रॉसिंग छोटी छोटी और हैं जो कि मैं दिखा चुका हूँ आपको। व्यू तो बहुत शानदार है भाई साहब। और ठंडी ठंडी हवा जल्दी चिलते चिल्ला। ये देखो गाइस, ये ओह वाह, कितना बढ़िया वाटरफॉल है ये। और ये देखो ग्लेशियर पिघल के नीचे आया हुआ है, यहाँ पे बर्फ पिघली है।